स्थापित हुए हैं, जिसका लॉन्चिंग पैड मुर्शिदाबाद होता है। कई बार हम लोगों ने इस विषय पर कहा है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसते हैं और फिर मदरसों के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर वो अपने फैलते चले जाते हैं, और इसके कारण सोशियो इकोनॉमी जो उनका जो है वो पूरा ये चीज़ चल रहा है। ज़मीनों को खरीदा भी किया जा रहा है, मुसलमान उस पर बैठ रहे हैं, उसको जाके कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आधार को, माननीय उच्च न्यायालय ने आधार को भी, उसको भी कहा था कि भाई आप भी अपना एफिडेविट दिए। आधार ने साफ तौर पे कहा है अपने एफिडेविट में कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है, वो व्यक्ति विशेष के एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है। किसी के पास आधार बन जाने से, बना लेने से वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। यह आधार ने और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने जो आंकड़े आज एफिडेविट के माध्यम से कहे हैं, वो पहले भी हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से जनता को बताया है। उसमें कुछ उल्लेखनीय विषय है जो मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना चाहता हूँ। उनके आंकड़ों के हिसाब से 1951 में 23,22,092 यह कुल आबादी थी संथाल परगना की। 23,22,092 की कुल आबादी थी संथाल परगना में जनसंख्या की, जिसमें हिंदू थे 20,98,492। कुल आबादी का 90.37%, कुल आबादी का 90.37%। वहीं 1951 में जो मुस्लिम आबादी थी वो थी 2,19,240, 2,19,240। कुल आबादी का 9.43%। वहीं आदिवासियों की आबादी थी उस संथाल परगना में 10,37,167, 10,37,167। कुल आबादी का 44.67%। जो 2011 लास्ट जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से संथाल परगना की कुल आबादी 69,69,69,097 ये कुल जनसंख्या आबादी संथाल परगना की, जहां हिंदुओं की आबादी 47,35,723, 47,35,723, 67.95%। 1951 में हिंदुओं की आबादी संथाल परगना में 90.37% था। वही 2011 के सेंसस में हिंदुओं की आबादी संथाल परगना में 67.95% हो गया। वहीं मुस्लिमों की आबादी 15,84,285, 15,84,285। कुल परसेंटेज में कुल आबादी का 22.73%। जहां 1951 में मुस्लिम की आबादी 9.43% थी, वो बढ़ करके 2011 के सेंसस में 22.73% हो गई। वहीं ट्राइबल्स की आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से 19,59,133, 19,59,133। कुल आबादी का 28.11%। 1951 में 44.67% ट्राइबल्स, वो घट करके हो जाते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब 28.11%, 1%। पूरे देश में 1951 के जनसंख्या आज़ादी के बाद हिंदुओं का जो जनसंख्या का गिरावट है वो अनुपातिक रूप में 2011 में पूरे देश में दर्ज किया गया है, वो है 4.28%। पूरे देश में हिंदुओं की जो आबादी घट रही है आज़ादी के बाद, वो 2011 के सेंसस के हिसाब से वो है 4.28%। वहीं संथाल परगना में जो हिंदुओं की आबादी घटी है उसका रेशियो है 22.42%, 22.42%। आप इन बात को समझिए कि भाई यह नैसर्गिक रूप से जनसंख्या की वृद्धि नहीं है, यह नेचुरल तरीके से नहीं है। वो उसका ड्यूरेशन क्या था? क्या वो 2014 के बाद बढ़ा है, 2019 के बाद बढ़ा है? दूसरा मेरा ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट पे आप लोग फेंक रहे हैं, सेंटर में आपकी सरकार है वो फेंक रही है। कैसे डिटेंशन सेंटर बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कैसे डिपोर्ट कर सकती है?
वो पूरा अधिकार है, वो पूरा अधिकार है एक स्टेट के रूप में जो संविधान के माध्यम से इनको मिला हुआ है। और स्पष्ट रूप से होम मिनिस्ट्री ने अपने एफिडेविट में कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ, जो एफिडेविट दिया है 2011 के सेंसस का ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आज हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार उस पर जो है लीपापोती करने के लिए खड़ी है। वर्तमान की सरकार इस गंभीर मुद्दे को एड्रेस करने से ज़्यादा अपने वोट बैंक के रूप में उसको संतुष्ट करने में ज़्यादा अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। हमारा यही कहना है कि जो आज अगर यदि भारतीय जनता पार्टी यह मुद्दा सिर्फ उठाती तो आप तो ऐसे ही हमें खारिज कर देते, आप सहित पूरा विपक्ष। लेकिन अब चूंकि ये मुद्दा भारत का न्यायपालिका उठा रहा है, माननीय उच्च न्यायालय उठा रहा है, अब इससे ज़्यादा फोरम क्या हो सकता है। उसके बाद भी माननीय उच्च न्यायालय के जो टिप्पणी है, उनका जो वक्तव्य है, उस पर भी लोग जो है अपना और डालने के लिए, उस पर भी पर्दा डालने का एक प्रयास कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और मुझे लगता है कि शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आप चीज़ों को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप चीज़ों को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका रेमेडी नहीं हो सकता, उसका उपचार नहीं हो सकता है। राज्य सरकार के साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भारत की सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और इसके रेमेडी के लिए रास्ते खोजे हैं। उन्होंने बताया संविधान में क्या ताकत है और उन्होंने अपना कमिटमेंट बताया है कि ये काम प्रिलिमिनरी जो है प्राथमिक तौर पे राज्य सरकार का है। अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो हम करेंगे। ये भारत की सरकार ने किया। राज्य सरकार को भी आगे बढ़ करके इसको कमिट करके, इसको सिर्फ ओवरसेड या फिर इसको टाइम टाल करके नहीं, इस पे अपना कमिटमेंट दिखाना चाहिए। स्थापित हुए हैं जिसका लॉन्चिंग पैड मुर्शिदाबाद होता है। कई बार हम लोगों ने इस विषय को रखा है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसते हैं और फिर मदरसों के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर वो अपने फैलते चले जाते हैं और इसके कारण सोशियो इकोनॉमी जो उनका जो है वो पूरा ये चीज़ चल रहा है। भारत की सरकार ने राज्य सरकार को कहा है, इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज ड्यूटी बाउंड एंड फुल्ली एम्पावर्ड टू टैकल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेंट्स as power to deal with such cases has been delegated to them in accordance with provisions of the constitution. A state government of Jharkhand has constituted the committee for identification and deportation of overstaying foreigners under the chairmanship of additional chief secretary. उन्होंने कहा है कि भी एक झारखंड की सरकार के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके डिटेन करके उसको वापस भेजे और इसके लिए वो कोई भी इस लेवल के चीफ सेक्रेटरी, अंडर चीफ सेक्रेटरी, इस लेवल के किसी भी पदाधिकारी के माध्यम से आप कमेटी बना करके उसको डिटेन करिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, डिटेन कीजिए, डिपोर्ट करिए, ये उनके पास है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है भारत की सरकार ने कि द आंसरिंग रिस्पोंडेंट सबमिट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज serious and dealing with the matter regarding illegal migration and has taken all necessary steps earnestly. उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत की सरकार इस गंभीर मसले को समाधान के लिए अपने हाथ में पूरा ताकत रखती है। भारत की सरकार के पास यह पूरा अपना ताकत है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हितीकरण भी करें और इसको डिटेन भी करें। यह भारत सरकार के पास यह वो उनके लिए यह कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर वो यदि राज्य की सरकार जो प्रिलिमिनरी इन सब चीज़ों का संघीय व्यवस्था में, उनके जुरिडिक्शन में, उनके क्षेत्राधिकार में ये सारे विषयों को डील करने का अधिकार है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपने पास सफिशिएंट मैकेनिज्म भी है और सफिशिएंट अपने पास ताकत भी है कि ऐसे अवैध तरीके से यहाँ रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हम चिन्हितीकरण करके उसको डिटेन करके डिपोर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि नेशनल रजिस्टर होना चाहिए, एनआरसी भी जो है उनको उसको भी माध्यम बनाया जा सकता है। आधार कार्ड एक जो है वो आधार कार्ड सिर्फ यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ही है, एनआरसी ही किसी को रजिस्टर्ड नागरिकता से जोड़ सकता है। तो ये अपने केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कहा है। राज्य के सरकार ने इस पूरे व्यवसाय में फिर मुझे लगता है कि पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितने मुझे जानकारी मिली है, राज्य सरकार अभी भी समय चाह रही है कि उनको अपना
से या अपना पक्ष रखने के लिए सरकार माने माननीय न्यायालय उनको समय दे। हाई कोर्ट ने कहा है, माननीय न्यायालय ने कहा कि आप कमेटी बनाइए और कमेटी फॉर्मेट करके इसको आगे बढ़ाने का काम करिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ज्वाइंटली इस कमेटी को टैकल या हैंडल करें, और जो नाम आएगा वो उच्च न्यायालय देखेगी, माननीय उच्च न्यायालय देखेगी कि वो सही है कि नहीं तो वो अपने तरफ से भी इन नामों का प्रस्ताव करके करेगी। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने संविधान प्रदत्त जो हमारी संप्रभुता है, उस संप्रभुता के रक्षा के लिए, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभुता ही हमारे होने का सबसे बड़ा सबूत है। अगर हमारे संप्रभुता पर किसी भी कारण से कुठाराघात होता है, किसी ऐसे एक्टिविटी या किसी सरकार के सिर्फ इस कारण से कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भारत के संप्रभुता पर भी खतरा आने से वो यदि चिंतित नहीं होते हैं, तो उच्च न्यायालय ने इसको बड़े ही गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से कहा है कि भी आप भी इसको उसी तरह से डील करें। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि राज्य सरकार का गृह मंत्रालय या गृह सचिव इन सब बातों से छोड़ करके अपने इस तुष्टीकरण की सरकार को कैसे बचाए रखे, इसको कैसे आगे ले करके जाए। अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में यदि एक्ट करने लगे तो इस तरह की घटनाएं होगी। उनका कोई भी गंभीरता इस गंभीर मसले पर नहीं है। हम लोगों ने कहा है, सिद्धू कानू की भोगनाडीह की वो धरती जो हुल का सबसे बड़ा गवाह बना था, जहां 1857 में 40,000 से ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ हुल की क्रांति का बिगुल फूके थे। आज उस भोगनाडीह में 7 परिवार ही जो है वो आदिवासी बचे हुए हैं, बाकी सारे खत्म हो गए हैं। ये एक जीता जागता सबूत है रोटी बेटी माटी के खतरे के। Thank you.